हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को आप पूछ सकते हो। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का। लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। आज का ये लास्ट वीडियो होगा एंड अभी करेंटली मार्केट चालू है। रनिंग मार्केट में ही आज मैंने तीनों वीडियोस को रिकॉर्ड करे हैं क्योंकि सेकंड हाफ में थोड़ा मैं बिजी रहूँगा। अभी करेंटली निफ्टी को देखोगे तो दोस्तों पिछले 6 दिन से कंटिन्यूसली हरे में क्लोज हो रहा है। धीरे धीरे मोमेंटम की कमी है बट एट द एंड बाजार ऊपर की ओर ही जा रहा है। यहाँ पे आप देखो तो कितने छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं। इसका मतलब कि इंट्राडे में कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा है बट अल्टीमेटली ऊपर ही जाके क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों एक तो सबसे पहला चीज़ मेजर ओवरव्यू अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 अभी भी अपने उस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक बाजार ना तो बुलिश हुआ है ना तो बेरिश हुआ है। ये नो डिसाइडिंग जोन में अभी करंटली अवेलेबल है। दूसरा चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे जो बाइंग हो रहा है ना, ये बहुत मोमेंटम की कमी है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ही स्लो बाइंग हो रहा है। तो चांसेस आर पिटी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो आज भी उम्मीद ये लगा के बैठा होता कि शायद आज यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, बट चलिए ठीक है। पिछले 3 दिन से मैं करेक्शन का ही उम्मीद करके चल रहा हूँ एंड करेक्शन हो नहीं रहा है। धीरे धीरे ही सही बट एट द एंड ऊपर की ओर बाजार मूव कर रहा है। अब ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद से एक डिसेंट करेक्शन होगा। उस करेक्शन में भी हम लोग को चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाइंग हो रहा है उसमें भी चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक दिन के मोमेंटम से बाज़ार का ट्रेंड पता चलता तब भले वो मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहता, बट अभी करेक्शन भी हो जाएगा तो भी जोन के अंदर ही है। कंटिन्यूस बाइंग हो रहा है तो भी ये जोन के अंदर ही है। तो फिर यहाँ पे क्या ही हम लोगों को कुछ क्लियर कट दिशा पता चल रहा है। तो ठीक है, जब तक बाजार इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे कोई ज़्यादा दूर तक का एनालिसिस हम लोग अभी नहीं करेंगे। एंड सेम गोज़ टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मल्टीपल डोजी कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बन रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। मतलब कि पिछले 5 दिनों में इस इंडेक्स में भी कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 1.8% के तेज़ी के साथ 599 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट से तो आप लोग अवेयर ही होंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस में 32% से, एंड इनका जो सेल्स है वो 8% से ग्रो किया है। अब यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनका अर्निंग गिरा है। देखिए दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिए तब आपको पता चलेगा। पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनका जो अर्निंग है वो नीचे गिर रहा है। ये बार से आपको दिख रहा है, ठीक है। बट स्टॉक जो है वो पहले ही नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया था। इट मीन्स क्या है कि बड़े प्लेयर्स पहले ही स्टॉक को एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। मीन्स आगे आने वाले समय में शायद कुछ तो खराब होने वाला है। एंड देखिए एग्रेसिवली सेलिंग का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाना। अगर कोई स्टॉक नॉर्मली नीचे गिर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर कोई स्टॉक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे गिर रहा है, तो वो क्लियरली संकेत देता है कि अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में शायद स्टॉक अब एग्रेसिवली बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। अब KPIT टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट को अगर देखा जाए तो ये तो बहुत पहले से ही संकेत दे चुका था कि अब यहाँ पे फर्दर अप मूव मेरे से एक्सपेक्ट ना किया जाए। यहाँ से अब मैं नीचे गिरने वाला हूँ। बहुत कंटिन्यूस बाइंग स्टॉक में हम लोगों ने देख लिया, अब ये नीचे की ओर गिरेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2025 के स्टार्टिंग में ही इसने बता दिया कि अब मैं गिरने वाला हूँ। वहाँ से कंटिन्यूसली ये नीचे की ओर ही गिर रहा है। एंड अभी यहाँ पे ध्यान दो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा चीज़
कि लोग यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं तो उसके बाद फर्दर और बड़ा करेक्शन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वहीं पे वो रुक गया है, बेस बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं, उसके चलते स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, अब फर्दर और कितना टूटेगा। एक तरीके से देखा जाए तो नो डाउट ये अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा चीज़ कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही था फ्रॉम कोविड बुल रन, तो कोविड के बुल रन से ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद अब जाके यहाँ पे एक डिसेंट एंड हेल्दी करेक्शन हुआ है। एंड करेक्शन कितने साल से हो रहा है? 1.5 ईयर से, 1.5 साल से करेक्शन हुआ है। एंड ध्यान रखिए कि जो इतना ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद टॉप लेवल से गिरते हैं ना, तो वहाँ पे लंबे समय तक करेक्शन भी होता है, उसके बाद जब करेक्शन ओवर होता है तो लॉन्ग कंसोलिडेशन भी होता है। तो अल्टीमेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंस्टेंटली यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं करके चलेंगे स्टॉक को लेके। ये हम लोग मान के चलेंगे कि स्टॉक आने वाले समय तक अभी इसी तरीके से अंडर परफॉर्म करने वाला है। बीच बीच में सडन से स्पाइक आएगा, बीच बीच में सडन से सेलिंग स्पाइक्स क्रिएट होंगे, बट एट द एंड स्टॉक कुछ खास परफॉर्म करेगा नहीं इन द मीडियम टर्म, ये हम लोग को सोच के चलना है। ठीक है, ये डायरेक्टली मैं मेजर ओवरव्यू आप लोगों को केपीआईटी के रिगार्डिंग शेयर करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, करेंटली 14,403 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आज कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट का सिचुएशन भी देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसा नहीं कि निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, मेजर इंडेक्स बुलिश है, वैसा तो कुछ है नहीं। मार्केट एकदम नॉर्मल है, साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है ओवरऑल मार्केट हमारा इंडियन, और उस बीच में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ ने ब्रेकआउट करा है। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे, देखते हैं कि आज का रिजल्ट किस तरीके का कंपनी का रहता है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए, एंड नो डाउट वैल्यूएशन तो स्टॉक का अच्छा ड्रॉप किया है, ये चीज़ तो हमें एडमिट करना होगा। यहाँ पे इनके पी रेशियो को देखोगे तो 220 से गिर के अभी 60 के आसपास आ गया, तो नो डाउट ये अभी अंडर वैल्यूड तो है, वैल्यूएशन तो महंगा नहीं है। दूसरा चीज़ डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे तो रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया है। अब देखिए ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल भी तो होता है ना। हाँ, ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा ऊपर जा चुका रहता है तो शायद फेलियर के चांसेस कम रहते हैं, बट इसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट दिया है। देखते हैं रिजल्ट के हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर करेक्शन होता भी है तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है। अगला और लास्ट स्टॉक जिसके कुछ कमेंट्स आ रहे थे मुझे, केईआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल अब जाके यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग हो रहा है, करंटली 4.3% ऊपर है। तो कहाँ तक ये आ गया है? अपने ब्रेकआउट के लेवल पे। ये ध्यान दीजिए, तो ये मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट करा था, एंड ब्रेकआउट करने के बाद ये वापस से उसी सपोर्ट लेवल पे आ रहा है टेस्ट करने। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी बुलिश है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया। ये बेरिश कब होगा? जब ये इस रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा। हालांकि रीसेंट सपोर्ट नीचे है, बट जहाँ है वहाँ तो हम लोग को मार्क करना पड़ेगा ना। 4000 पे इसका हम लोग का रीसेंट सपोर्ट दिख रहा है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद ही मैं इसको कंप्लीटली बेरिश कंसीडर कर पाऊंगा, बेरिश मान पाऊंगा। अभी तक तो ये बुलिश ही है मेरे नज़र के हिसाब से। देखते हैं कि कोई सर्टेन बुलिश प्राइस एक्शन बनता है या फिर नहीं। तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।